तो पहला मुकाबला रॉयल राजपुर ने अच्छे मार्जिन से जीता है। रॉयल रायपुर ने वो मुकाबला बहुत ही जी हाँ चलाइए। मुकाबला स्टार्ट हो चुका है एक बार फिर से। मुकाबला नंबर 2 BLSTT नोबल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का संस्करण नंबर 10 और संस्करण नंबर 10 का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। सारी टीमें बहुत उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। जो भी टीमें आई हैं, जो भी खिलाड़ी आए हैं, हमने जिनकी प्रतिक्रिया ली है वो सभी ने बहुत सराहा। जिस प्रकार से कल हमारे बीच रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल सर आए थे और ऑफ द फील्ड वो बातचीत कर रहे थे कि यहाँ का माहौल है वो बड़ा गजब का है, क्रिकेटिंग माहौल है। जिस प्रकार से सपोर्टिव यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, निश्चित तौर पर हमें खेलकर बहुत मजा आया। हम आगे तक जाना चाहते थे पर टीम का प्रदर्शन उस प्रकार से हुआ नहीं। और जब जब आपके लिए वो टेनिस क्रिकेट के ब्रांड खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी की ये प्रतिक्रिया आना, वाइट का इशारा आया है बीसीसीबी अंपायर के द्वारा, वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मैनेजमेंट कमेटी के लिए। वो अपने आप में उन बातों का बहुत महत्व होता है। बहरहाल दूसरा मुकाबला स्टार्ट हो चुका है इस समय। गेंदबाज एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछली गेंद वो वाइट के रूप में आई थी, एक बार फिर ये गेंद इस बार इस गेंद को खेला है, संपर्क हुआ है। कितना अच्छा, जी हाँ उतना अच्छा कि आधा दर्जन लेकर आएगी। बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर। और यही देखने को मिला है पहले मुकाबले में भी वो पहले ओवर में गजब की बल्लेबाजी हुई थी और इस बार भी दूसरे मुकाबले में भी वो गजब की बल्लेबाजी पहले ओवर से। तो आज के दिन में वो पहला ओवर है वो रन कंसीड करने वाला ओवर नजर आया है, वो रनों को बटोरने वाला ओवर नजर आया है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है इस समय, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और हमारे क्रिक हीरोज ऑपरेटर थोड़ा सा ध्यान दे, अभी वो लाइव आया नहीं है। क्रिक हीरोज ऑपरेटर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, इसी के चलते बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। बिल्कुल अच्छी शुरुआत रिजवान चांद सर इस मुकाबले में देखा जाए तो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला था, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई 13 रन बना चुके, 2 ही गेंदे रवि कोहली, सोनू सिंह इनके बल्ले से ये 2 बड़े शॉट्स आते हुए अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी की है। जी हाँ, सिंह इज किंग, सोनू सिंह बड़ी अच्छी बल्लेबाजी। और सर कितना महत्वपूर्ण होता है जब भी कोई बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के तौर पर आता है, पहली गेंद उनको खेलने को मिलती है तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं वो डायलेमा में नजर आते हैं। थोड़ा सा सलामी बल्लेबाज वो डबल माइंडेड नजर आता है, पर सोनू सिंह के बाद साथ वैसा है नहीं। वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आते हैं और पहली गेंद पर ही इस बार बैट का भारी किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे और बार बार यही साबित होता है। एक बार फिर से वो साबित होता हुआ, डेस्टिनी ऑलवेज कम्स विद ब्रेवरी, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। सोनू सिंह तो बेहतर बहादुरी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा उछाल मिला था पिछली गेंद पर, कमबैक किया था रवि कोहली। इन्होंने जो उत्तराखंड के राज्य से देहरादून से आते हैं, एक बेहतरीन हरफन वाला ऑलराउंडर है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, पहले ओवर से गेंदबाजी स्टार्ट करते हैं, तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर और कई सारी प्रतियोगिता में हमने इनको भी देखा है।
एक बार फिर से वो बिल्कुल सही कहा आपने, वापसी करते हुए शुरुआती 2 गेंदे वो लेंथ गेंदे, उसके बाद 2 ही गेंदों में इस विकेट को पूरी तरीके से भाप गए कि यहाँ इस एरिया में गेंदबाजी करना वो बल्लेबाज के लिए गिफ्ट हो सकता है। शुरुआती 2 गेंदों पर वो बाउंड्रीज आई, उसके बाद अगली 2 गेंदें बड़ी कमाल की, एक शॉर्ट पिच की अच्छे उछाल के साथ वो टॉपिस लगने के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वो विकेट कीपर के ऊपर से गेंद वो कैच नहीं पकड़ पाए। अगली गेंद फिर से वो गुड लेंथ पर स्ट्राइक रोटेट का कार्य करते हुए बल्लेबाज। देखिए विकेट कीपर को थोड़ा सा जज करना होगा विकेट के, जिस तरह से विकेट पर उछाल है, आपको आसान नहीं होगा विकेट कीपिंग करना, क्योंकि जब सामने की गेंदें पड़ेगी तो टिप्पा पड़ने के बाद वो उछाल नहीं मिलेगा, नेचुरल उछाल रहेगा। लेकिन जब हिट द टेक कंधे का इस्तेमाल होगा तो विकेट कीपर की भी परीक्षा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा कहा। हिट द टेक गेंदबाजी बहुत कमाल की नजर आई है, वो हमने पहले दिन से पहले ओवर से देखा है। जो गेंदबाज कंधे का अच्छा इस्तेमाल करता है वो अच्छा साबित हुआ है इस विकेट पर। वो विकेट न सिर्फ विकेट टेकर साबित हुआ है बल्कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा वो बिग फुट पर धकेलने का कार्य भी करता है। तो हिट द टेक बहुत अच्छा विकल्प है इस विकेट पर उसके लिए आपके पास वो गति होना बहुत आवश्यक है। अच्छी गति चाहिए। इस बार रिवर्स का प्रयास था और गेंद छोड़ती हुई गई बल्लेबाज को, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। शुक्ला सर इनकी ओर से एक्स्ट्रा जुड़ेगा खाते में, क्योंकि जो कैच पकड़ना चाहिए था विकेट कीपर को, हालांकि मुश्किल काम था लेकिन ऐसे काम आपको इस लेवल पे करने ही होंगे, तभी जाके टीम जीत सकती है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मुश्किल कार्य को जो टीम करती है वही तो चैंपियन कहलाती है। आसान कार्य करना कभी बड़ी बात होता नहीं है, जो मुश्किल कार्य करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वही क्रिकेट प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ते हैं। तो जो चैलेंजिंग कार्य होते हैं उन्हें वो पूरा करना होता है, तभी आप सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाते हैं। इसी के बीच पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या देखिए 15 रन। पहली गेंद वाइड आई, दूसरे 2 गेंदों में 2 6 आए सोनू सिंह के बल्ले से। उसके बाद रवि ने बेहतरीन गेंदबाजी की, कमबैक किया रवि ने, और 3 ही रन के खर्च किए बाद उसके बाद की 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। हालांकि पहले 2 गेंदों पर 13 रन आने के बाद ये अच्छा कमबैक पहले ओवर में। जी हाँ, वो समय रहते उन्होंने अच्छी तरीके से विकेट को पढ़ लिया, उसके बाद आगे की गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी। और इस समय इस मुकाबले में ऑफिशियल अंपायर की भूमिका के रूप में धीरेन्द्र जी शुक्ला और उमेश जी द्विवेदी बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके अतिरिक्त चंद्रपाल सिंह जी माफी चाहते हैं, चंद्रपाल सिंह जी भी अंपायर के रूप में वहां मौजूद हैं। द्विवेदी जी सर थोड़ी समय में जुड़ेंगे हमारे साथ, तो बिल्कुल अब तक देखा जाए तो बेहतरीन अंपायरिंग रही है हमारे सभी पैनल के अंपायर द्वारा। इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए tenniscricket.in का बेहतरीन कार्य रहा है। दूसरे ओवर की शुरुआत, पटकी हुई गेंद थी, रिवर्स लगाना चाहते थे, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते थे बल्लेबाज। जैसी गेंद देखा बल्ले पड़ के बाहर जा रही थी, उस शॉट रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था। एक और डॉट गेंद। हमारी स्कोरिंग पैनल की बात किया जाए तो स्वदीप पांडे जी, परीक्षित मिश्रा जी, दीपांकर सेन जी बखूबी अपने काम को अंजाम देते हुए। ऐसे बीच एक बार फिर ये गेंद प्रयास कर रहे हैं प्लेन मिश्रा, यही देखा जा रहा है। बल्लेबाज थोड़ा सा इस एंड पर बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल रहती है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है किस प्रकार से वो सामना करते हैं। गेंदबाज बहुत जल्दी इस विकेट को अडेप्ट कर चुके हैं, इस विकेट के मुताबिक अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले ओवर में थोड़ी सी खराब लेंथ पर गेंदबाजी हुई, 2 मैक्सिमम आए, उसके बाद गेंदबाजों ने तुरंत प्रभाव से वो स्विच किया है। एक बार फिर से प्रयास है, गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। और यही होता है जब जब वो डॉट गेंदबाजी होती है, वो विकेट की आहट नजर आती है। प्रेशर बन रहा था, प्रेशर पनप रहा था, और प्रेशर के बीच में अपनी विकेट खोई है। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज सोनू सिंह जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और विकेट प्राप्त की है। गेंदबाज प्रज्वल को तीसरी गेंद पर कोटे के पहले ओवर में यह सफलता मिली। और बिल्कुल कैच किसने पकड़ा है? रितेश चतुर्वेदी ने वो कैच पकड़ा है। इस खिलाड़ी के बारे में बहुत बात होती है, विंध्य अंचल के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। रात को भी हम बैठे हुए थे, हमारे तीसरे जो काबिल कमेंटेटर हैं ठाकुर हरेंद्र सिंह जी, वो इस खिलाड़ी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि कल हमारा एक स्टार खिलाड़ी आने वाला है, रितेश चतुर्वेदी ने, वो अब बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे बीच और आते ही उन्होंने वो कैच में पकड़ा है। अब जो वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा, जिस प्रकार से बहुत हाई रेट किया जाता है विंध्य अंचल में, सफेद शेरों की नगरी में, मध्य प्रदेश अंचल की बात कर लें, मध्य प्रदेश का जो रीजनल क्षेत्र है वहां पर इस खिलाड़ी को बहुत हाई रेट किया जाता है, रितेश जी को। अब दूसरी पारी में वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो उनकी बल्लेबाजी भी देखना चाहेंगे। बहरहाल एक विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ।
नए बल्लेबाज सोनू आए बल्लेबाजी के लिए। विकेट चटकाई है प्रज्वल, इन्होंने एक बेहतरीन कैच रखा। रितेश इन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में। अब लेफ्टी खब्बू बल्लेबाज, यहां से पारी को संभालना होगा। एक और अच्छी गेंद सामने खेला है, मिड ऑन दायरे के अंदर डॉट गेंद आएगी। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। पहली 3 गेंदों को छोड़ दिया जाए तो पिछली कुछ गेंदों में बेहतरीन कमबैक रहा है टीम टारगेट हिटर्स द्वारा। अब बिल्कुल इसीलिए वो सेंसिबिलिटी काम आती है। समय रहते वो आपको सुधार करना होता है, सही समय पर आपको वो एग्जीक्यूट करना होता है। और ये किया एक और फिर से पटकी हुई गेंद थी, छोटी लेंथ की गेंद थी। फील्डर वहां के इंटरेस्टेड रहेंगे, सी नहीं, 1 बाउंस गेंद उनके ऊपर से चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। एक और वेलकम बाउंड्री आती हुई। बिल्कुल जैसी देखा पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर खड़े थे चांदजी बल्लेबाज, और जैसी देखा पटकी हुई गेंद थी, कान के पास आई, बल्ला घुमाया और चौका भी पाया। जी हाँ, बल्ला घुमाया, चौका पाया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और जब जब बल्लेबाज है वो इस लेंथ पर इंतजार करते हैं। और ये एक बात हम बार बार कहते हैं, छोटी लेंथ वो इस विकेट पर अच्छी है, पर वो अच्छी तभी है जब आपके पास गति है। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ खोद कर निकाला इस गेंद को, हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर। बिल्कुल अच्छा शॉट था, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला इस शॉट को। बाहर गेंद थी लेकिन वहां से बल्ला घसीटा और एक्स्ट्रा कवर के दायरे के खिलाड़ी जो अंदर थे उसका फायदा हुआ। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद कमबैक कहना होगा टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार का। 2 ओवर की समाप्ति हुई है और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या जा पहुंची है स्कोर बोर्ड पर। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार 23 रन 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल सर, 2 के बाद स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर बात कर ले 4 गेंदों से वो 20 रन आए हैं, अगली 8 से वो मात्र 3 रन आए हैं, शुरुआती 2 से वो 12, और उसके बाद ओवर नंबर 2 की लास्ट 2 से वो 2 बाउंड्री बैक टू बैक आई है। तो कहीं ना कहीं वो मिली जुली सी चल रही है इस समय बल्लेबाज गेंदबाजों के मध्य। खराब गेंदों पर वो बल्लेबाज गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं, अच्छी गेंदों पर वो विकेट भी पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी क्रिकेट है वो बिल्कुल देखी जा रही है। वो क्रिकेट मेरिट पर क्रिकेट है वो खेली जा रही है। अच्छी गेंदें हैं वो हमेशा रिवार्ड की जाती है, खराब गेंदों को हमेशा वो रिप्रीमेट किया जाता है, सजा दी जाती है। कुछ वैसा इस समय भी चल रहा है। बहरहाल 2 के बाद स्कोर 23 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल है वो समाप्त हो चुका है। शुरुआती है पावर प्ले की अगर बात कर ले तो बल्लेबाजी टीम थोड़ा सा एडवांटेज में नजर आई है। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद टिप्पा पड़ने के बाद देखिए ये अनइवन बाउंस की मैं बात कर रहा था पिच रिपोर्ट के टाइम। इस बार गेंद पड़ने के बाद उतना उछाल नहीं था। जो पैच बना है उस क्षेत्र में जो दरार आई है, अगर वहां पे गेंद पड़ती है तो गेंद वहां से उछलेगी भी और कभी कभार नीचे रहेगी भी। जी हाँ, ये सिर्फ बल्लेबाज के लिए डिफिकल्ट रहता है, विकेट कीपर के लिए भी वो चैलेंजिंग रहता है कि वो कहां पर वो विकेट कीपिंग स्टांस ले, वो कहां पर कहीं ना कहीं अपना जगह है वो स्थापित करें। क्योंकि जब भी तेज बाउंस के साथ गेंद आती है तो वो फिर कैच ड्रॉप होने की संभावना रहती है। जब थोड़ा दूर खड़े रहते हैं तो वो इस प्रकार से थोड़ा सा अनकंट्रोल नजर आते हैं। इसी बीच इस गेंद को खेला टीम मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। 1 ही रन के साथ संतोष करते नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो कुल मिलाकर इस विकेट में वो सब कुछ नजर आया है। बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग भी नजर आया है। थोड़ी सी लेंथ गेंदबाजी वो बल्लेबाजों को फेवर करती है। शॉर्ट पिच गेंद, हिट द टेक गेंद है वो बल्लेबाजों को परेशान करती है। तो सम्मिलित तो नजर आया है। वो गेंदबाजों के लिए भी इस विकेट पर बहुत कुछ है, वो बल्लेबाजों के लिए भी इस विकेट पर बहुत कुछ है। बशर्ते आप अपने बेसिक्स पर बल्लेबाजी करते चले जाएं, आप अपने स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते चले जाएं। इस बार रिवर्सशिप में खेलना चाहते थे, सफल रहे नहीं। और रन संख्या 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए देखा जाए तो गेंदबाज रोशन 3 गेंदों में 1 विकेट आ चुका है। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। नदीम और प्रिंस बल्लेबाजी के लिए। नदीम शेख अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नागपुर से आते हैं। एक और स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद। नदीम जो जाने जाते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेली है, क्रिस गेल के साथ भी इन्होंने टूर्नामेंट खेला है, तो एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मंच है, गेंदबाज अच्छे हैं, ग्राउंड देखा जाए तो अच्छा है, और विकेट के ऊपर जो तेज गति की गेंदें आ रही है डिफिकल्ट रहने वाला है बल्लेबाजों के लिए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। नदीम शेख बड़े बड़े मंच पर वो क्रिकेट खेल चुके हो, संभवतः इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ, क्रिस गेल के साथ वो बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जब भी आप ओपन क्रिकेट में आते हैं एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप रहता है, और वो प्रदर्शन वहां से फिर वो लाइफ चेंजिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। तो एलएलसी T10 के बाद वो यहां पहुंचे हैं, तो अब देखना होगा इस मुकाबले में वो किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। एक बार फिर ये गेंद
आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। थोड़ी सी गेंदबाजी में वो सुधार करना होगा, लेंथ में सुधार करना होगा, लाइन में सुधार करना होगा। आउटसाइड द लेग स्टंप अच्छा विकल्प होता नहीं है, क्योंकि वहां वो सीधा गेंद है, वो वाइड हो जाती है आईसीसी के रूल्स के अनुसार। तो आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वो लेंथ रखनी होगी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी वो लाइन रखनी होगी। बहरहाल गेंदबाज किस गति के साथ जाते हैं, अगली गेंद पर क्या कितना सुधार कर पाते हैं। इस बार इस गेंद को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, पर कोई फायदा नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट था, जैसी देखा पटकी हुई गेंद थी, रोशन के पास उतना पेस नहीं था और इस बार पड़ा भी बल्लेबाज ने, जड़ा भी बल्लेबाज ने। इस बार बल्लेबाज प्रिंस सिंह के बल्ले से आसमानी सिक्सर आता हुआ डीप मिड विकेट के दायरे को चूज किया और प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट निकली ये गेंद और जैसी गेंद बल्ले पर लगी थी तय थी इस गेंद पर 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल बल्ले के मिडिल में लगी और जैसे ही संपर्क हुआ मानो वो 6 की मोहर लगी हो। वहां से प्रयास जरूर किया था जर्सी नंबर 3 ने, पर वो उनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर थी। बहरहाल वो 6 का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ। बल्लेबाज कॉन्फिडेंस लबरेज हैं, उत्तम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। और रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार। विकेट पहले ओवर में शुरुआत अच्छी थी, उसके बाद में रन बने नहीं, विकेट आए, लेकिन इस ओवर में 9 रन, पिछली ओवर की आखिरी गेंदों पे 8 रन। कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम ने भी इस मुकाबले में अब धीरे धीरे कमबैक करना शुरू कर दिया है। आने वाला ओवर देखना होगा किस गेंदबाज के हाथों में कप्तान बलराम देते हैं, क्योंकि यहां से कप्तान की भी काफी परीक्षा रहने वाली है, चैलेंजिंग रहने वाला है। मिड ऑफ दायरे के अंदर है, दोनों लेफ्टी बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट पर डीप में खिलाड़ी। एक बार फिर से इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है, वहां डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास तो किया जाएगा, क्या पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लेंगे वहां। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए जैसी शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट टर्म जाब लगाया, शॉर्ट टर्म पुल लगाते हुए नजर आए बल्लेबाज नदीम शेख। और आमतौर पर शॉर्ट बॉल पसंद भी करते हैं नदीम, तो एक चैलेंज रहेगा गेंदबाज के लिए। यहां से गेंदबाजी के लिए अमन आए हैं। एक बार फिर से वो फुल लेंथ की गेंद, इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था गेंदबाज ने, कहीं ना कहीं सोच अच्छी थी, 1 मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास करना नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं आज हमने देखा जिस प्रकार से वो विकेट बदला है, वो दिन बदलने के साथ थोड़े से हालात बदलते नजर आए हैं। स्पेशली पहली पारी की अगर बात कर लें, कल की दिन भी वो देखने को नहीं मिला था, परसों भी वो देखने को नहीं मिला था, आज वो देखने को मिला है। शुरुआती ओवर्स में पहली पारी में वो रन आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा अच्छे खासे रन स्कोर कार्ड पर लगाए थे, पिछले मुकाबले में भी शुरुआती 3 के बाद स्कोर 38 था और इस मुकाबले में भी 3 के बाद 33। तो पहली पारी में वो रन आ रहे हैं, बिल्कुल रन आ रहे हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अपील बिल्कुल नहीं किए, खेल भावना विकेट कीपर द्वारा डॉट गेंद आती हुई। यहां से कमबैक करना होगा टारगेट हिटर्स को। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब जो रन रेट उनको चाहिए था, लगभग 10 की औसत से रन बना रहे हैं और 10 की औसत से जब आप रन बनाते हो तो चेस करना आसान नहीं होगा इस विकेट के ऊपर। रन संख्या 35। इसी बीच ये गेंद इस बार संपर्क हुआ है, फील्डर क्या इंटरेस्टेड रहेंगे? प्रयास अच्छा था उनका, क्योंकि प्रयास ही बोल सकते हैं, पीछे की तरफ दौड़ते हुए वो प्रयास अच्छा था और वो कैच आउट हो या ना हो, अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचा लिए हैं। अगर वो हाथ के साथ संपर्क में ना आता तो गेंद निश्चित तौर पर सीमा रेखा से बाहर चली जाती 4 रनों के लिए। बिल्कुल बॉडी स्ट्रेच की थी, पीछे के क्षेत्र में जाकर दौड़ना, जब आप पीछे दौड़ रहे हो तो आसान नहीं होता कैचेस पकड़ना। अच्छा प्रयास, बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रयास होगा और प्रयास से अच्छा ही किया है। रन बचाए, 3 रन बचाए हैं। अब नदीम होंगे स्ट्राइक के ऊपर। इस बार इनसाइड आउट की कोशिश थी, जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं गेंद। 1 रन, दूसरे की कोशिश है, रन आउट का मौका, दूर रह जाएंगे क्या बल्लेबाज? ये देखने वाली बात। डाइव लगाई है लेकिन विकेट कीपर ने इनकार किया है, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर का रुख किया है। हालांकि विकेट कीपर ने मना कर दिया था कि शायद उनके हाथों में गेंद आई नहीं है। और ये अच्छी खेल भावना, चाहे क्रिकेट कितना भी फास्ट हो जाए, अगर आपके पास ये खेल भावना है, अगर आपके पास गेम की स्पिरिट है, तो आप एक महान खिलाड़ी हो। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट इज ए जेंटलमैन एंड यू आर सपोज्ड टू बी ए जेंटलमैन। और विकेट कीपर वो जेंटलमैन नजर आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा अनुराग शुक्ला थे विकेट कीपर, इनकी खेल भावना को सलाम है। फिलहाल वो खेल भावना कम होती जा रही है, लेकिन जब तक ऐसे खिलाड़ी है ये खेल भावना बनी रहेंगी, ये खेल बिल्कुल बरकरार रहेगा ऊंचाइयों के ऊपर। और इसीलिए जो वो एक फेयर प्ले अवार्ड है वो इसीलिए रखा जाता है ताकि जो कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी निकल कर आए
और जब जब ओम सर ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो ऑफिशियल अंपायर होते हैं उनका कार्य है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार वो देखा जाता है कि हालांकि हमारे पास इस प्रतियोगिता में वो उस प्रकार की उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी है, टेनिस क्रिकेट .in वो सारी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल दे के रखी है। इस प्रतियोगिता में ऑफिशियल्स का काम आसान किया है, पर जब तक अनुराग जी जैसे विकेट कीपर खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं वो अंपायर का कार्य हमेशा आसान होता है। क्रिकेट है वो जेंटलमैन खेल है और वो उसी प्रकार से जेंटलमैन खेल है वो बना रहता है। बहरहाल बातों ही बातों में ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद स्कोर 40, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली 12 गेंदें बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगली 12 गेंदों में मोमेंटम किसके पास जाता है? अभी तक बल्लेबाजों ने वो मोमेंटम ग्रैब किया है। यहां से बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। हालांकि एक ही विकेट गया है, आपके हाथ में 9 विकेट है और बड़े बड़े बल्लेबाज आपके टीम में हैं, तो यहां से बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की जरूर कोशिश करेंगे। नदीम जो कि 10 गेंदों में 16 पर खेल रहे हैं, प्रिंस सिंह 7 गेंदों में 8 रन, 15 गेंदों में 25 रनों की ये पार्टनरशिप जो जरूरी थी टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के लिए, जो पार्टनरशिप चाहिए थी वो पार्टनरशिप आई है। यहां से अब गियर चेंज करने की जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लगभग सेट हो चुके हैं। दोनों ने मिलकर लगभग 3 ओवर खेल चुके हैं और 3 ओवर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में काफी समय होता है सर। बिल्कुल काफी समय होता है, पर आज हमारे लकी खान भी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। लकी इवेंट एंड निशियंट स्कूल, कहीं ना कहीं एज ए खिलाड़ी के तौर पर उनका सफर समाप्त हो चुका है, पर एज ए मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर, एज ए इवेंट मैनेजर के तौर पर वो हमारे साथ बने रहेंगे। न सिर्फ इस प्रतियोगिता में, पिछले 10 वर्ष से वो BLS के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी सुविधा वहां पर खिलाड़ियों के लिए वो उन्होंने कैंटीन भी लगा रखा है, स्टॉल भी लगा रखा है। बहुत कम कीमत पर बहुत उच्च क्वालिटी की खाद्य पदार्थ आपको मिल सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पाले में गेंद और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। एक और धमाका सिक्सर। जी हाँ, जैसे ही देखा वो लेंथ गेंद की, हम लेंथ गेंद कहीं ना कहीं वो एक अच्छा विकल्प होता नहीं। एक बार फिर से वो साबित किया बल्लेबाज प्रिंस सिंह ने। वो नाम से भी प्रिंस है, वो काम से भी प्रिंस है, वो प्रिंस साहत दिखाते हुए रिवर्स लगाने का प्रयास था। अब की बार जब सीधे बल्ले से रन आ रहे, हल्की सी अपील है। रिवर्स का प्रयास, अंपायर का मानना कि शायद गेंद बैट पर नहीं लगी है, अल्ट्राइज सिस्टम नहीं है, तो हमने पहले ही कप्तान को बता दिया था कि कॉट बिहाइंड के लिए रेफरल नहीं रहेगा, तो ये डॉट गेंद रहेगी। अब जब सीधे गेंद बल्ले से रन आया था तो क्या बल्ला टेढ़ा करने की जरूरत थी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस प्रकार से अगर सीधी बल्ले के साथ अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। हालांकि कई बार बहुत सारे बल्लेबाज होते हैं वो सीधे बल्ले के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पाते, वो राइट स्टांस के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पाते, उस समय फिर उनके पास वो रिवर्सिप का विकल्प होता है और बहुत बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब की बार एक और अच्छी यॉर्कर पेश करते हुए खोद कर निकाला इस गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन आएगा इस सिंगल के साथ, रन संख्या बढ़ती हुई 47, एक विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पर गति पर। और टॉस के वक्त ओम सर आपने बात की थी, टीम के कप्तान विश्वकर्मा स्पोर्टिंग के कप्तान टॉस जीता, पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने कहा हम सीधा बल्लेबाजी करेंगे, अपने प्लान को सिंपल रखेंगे, औसत स्कोर या पार स्कोर। इस प्रतियोगिता में 6 ओवर 60 रन, हम 60 तक पहुंचना चाहेंगे और वहां तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं। और अभी तक मात्र 1 विकेट गिरा है, वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंटेंट नजर आता है, क्योंकि अभी भी उनकी बल्लेबाजी में वो गहराई है। आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात कर लें तो इस टीम में अमित लेफ्टी, सोनू शर्मा, अमित लेफ्टी और उसके अतिरिक्त दुर्गेश कुमार, रस बिहारी जी, आनंद सिंह जो टीम के कप्तान हैं, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो गहराई है। और शुरुआती बल्लेबाजों ने टॉप ऑर्डर जब आपका इस प्रकार से बल्लेबाजी करता है तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो फिर वह बहुत अच्छा नजर आता है, परिस्थितियां वो अच्छी नजर आती हैं। बिल्कुल, अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए यहाँ से रूट तो तय हो चुका है कि किस राह पर आपको बल्लेबाजी करनी है, किस इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करनी है। लेकिन यहाँ से जो 2 बल्लेबाज है उनको भी बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि विकेट आ नहीं रहे तो नए बल्लेबाज को चांस भी नहीं मिलेगा। बड़ा शॉट पड़ा इस बार और गेंद को भेज दिया। हालांकि प्रयास अच्छा था, प्रयास के पूरे मार्क, लेकिन एक वेलकम सिक्सर आता हुआ, एक बड़ा शॉट आता हुआ बल्लेबाज प्रिंस सिंह के बल्ले से। सिंह इज किंग। जी हाँ, प्रयास के पूरे मार्क मिलेंगे वहां पर क्षेत्ररक्षक को, पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को भी वो 6 रन मिलेंगे और मुकाबले में महत्व है वो रनों का है, वो रन है वो 6 रन बल्लेबाज को मिल जाएंगे। इसी बीच वो अर्धशतक होता हुआ टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब का 54-54, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां
इसके बाद होने वाला मुकाबला रायपुर रॉयल्स और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के बीच होगा। तो दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहना है आपको। जी हाँ, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग के कप्तान तुरंत प्रभाव से इनिंग के बाद हमारे बीच पहुंच जाएंगे। बाकी टीम के खिलाड़ी अपना क्षेत्ररक्षण सेट कर लेंगे। इसी बीच एक और प्रहार, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक बार फिर से स्कोर कार्ड में आई है बाहर। बाहर के साथ स्कोर 60 के पार, 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। और हम बात कर रहे थे तो दोनों सेट बल्लेबाज हैं, उनकी जिम्मेदारी अब बड़ी है और उन्होंने वो कार्य किया है रन गति को एक्सीलरेट करते हुए। 60 रन हो चुके हैं। बेहतरीन शॉट प्रिंस सिंह ने इनके द्वारा एक्सीलेटर पर रखा है। प्रिंस ने पैर और गेंद चली गई अब हवा के सैर सपाटे पर बल्लेबाजी हो रही है प्रिंस सिंह द्वारा। इनके बल्ले से ये चौथा छक्का था। 12 गेंदों में 27 पर पहुंचे हैं प्रिंस, अपना राजकुमार ना अंदाज दिखाते हुए। 5 ओवर की समाप्ति, 60 रन। पहला ओवर, इससे पहला ओवर महंगा रहा था जिसमें 3 6 के साथ 20 रन खर्च किए गेंदबाज ने। बिल्कुल प्रिंस ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, पर प्रिंस के साथ साथ वो नदीम की भी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से वो इस पारी को बनाया है। वो सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी की है, स्ट्राइक रोटेशन का कार्य किया है। शुरुआती समय में उन्होंने वो स्ट्राइक किया, कहीं ना कहीं टीम को फ्रंट फुट पर लेके आए। उसके बाद उन्होंने प्रिंस की तरफ वो बोल दिया कि अब आप यहां से स्ट्राइक कीजिए, अब मैं जिम्मेदारी है वो एंकर का रोल निभाने वाला हूं, आप यहां से स्ट्राइक करने वाले हैं। और प्रिंस ने वो कार्य बखूबी किया है और इसीलिए वो साझेदारी का महत्व होता है, वो पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी मुकाबले में। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद इस बार भी बल्ले पर ठीक तरह से चढ़ी नहीं। नदीम इनके गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल थी, एक्स्ट्रा बाउंस से बीट किया बल्लेबाज नदीम को। गेंदबाज बलराम पांडे आए हैं गेंदबाजी के लिए, आशीष रबाड़ा आए हैं, माफ कीजिएगा। जी हाँ, आशीष यादव जी आए अब गेंदबाजी के लिए। आते ही पहली गेंद अच्छी कही जाएगी। फिर से स्ट्राइक पर प्रिंस आ गए हैं, जो खिलाड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। फिर से अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं यॉर्कर लाइन की तरफ गए थे। कहीं ना कहीं डेथ ओवर में यही गेंद सबसे अच्छी गेंद होती है और वो सफल एग्जीक्यूशन भी देखने को मिला। बल्लेबाज ने वो छोर बदला, 1 रन दौड़ के पूरा किया। बिल्कुल, क्रिकेट ऐसा हो चुका है, इंसान हवा के बिना जी नहीं सकता और गेंदबाज यॉर्कर के सिवा बच नहीं सकता। कुछ उसी तरीके का अब लिमिटेड ओवर क्रिकेट हो चुका है चांद जी। जी हाँ, जीने के लिए ऑक्सीजन और डेथ ओवर में वो यॉर्कर गेंद वो बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसी बीच एक बार फिर से वही प्रयास और ये गेंद भी अच्छी गेंद कही जाएगी जिस प्रकार से गेंदबाज वो बहुत प्रयास किया है, बहुत अभ्यास किया है। यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी कभी भी आसान नहीं रहता और वो भी जब सामने प्रिंस सिंह जैसा बल्लेबाजी कर रहा हो, जो अपने ही रंग में नजर आ रहा हो, और उस समय अगर आप यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करते हैं तो वो आपकी ताकत है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपका कड़ा अभ्यास है। आड़े बल्ले से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, ग्राउंडेड स्ट्रोक, 1 रन। दूसरे का प्रयास है और प्रयास में क्या दूसरा रन, रनआउट के रूप में विकेट आई है। अंपायर का मानना प्रिंस पहुंचे नहीं है और रनआउट के रूप में ये 48 रनों की पार्टनरशिप को तोड़ दिया है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब को। ये दूसरा झटका, लेकिन बेहतरीन पारी, 14 गेंदों में 29 रन, 4 छक्के की बदौलत विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब को जो रन चाहिए थे स्कोरबोर्ड पर, प्रिंस की बदौलत वो रन स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहे हैं चांद जी। जी हाँ, डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज सेज फॉर बेटर, वही नजर आया, वो सीधा हिट लगा और चेक करना चाह रहे हैं। तो OUT आउट रहेंगे बल्लेबाज, तो बिल्कुल गोलू आएंगे नए बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, स्कोर 64, 64, 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं वो तारीफ करनी होगी क्षेत्र रक्षक के भी, क्योंकि इस समय वो हालांकि अंतिम ओवर जारी है, अंतिम ओवर की 2 गेंदें आना सही से, पर वो 2 गेंदों से भी फर्क नजर आ सकता है, क्योंकि प्रिंस सिंह वो सेट बल्लेबाज है, वो गेंद उन्हें काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो कहा जाता है कि अगर एक बार बल्लेबाज की निगाहें सेट हो जाती है तो फिर वे क्रिकेट की बॉल उन्हें वो फुटबॉल नजर आने लगती है। बहरहाल नए बल्लेबाज आए हैं, कभी भी आसान रहता नहीं। पहली गेंद के साथ आपको उस प्रकार से हिटिंग कर पाना, क्या गोलू कर पाएंगे वो देखना होगा। 2 गेंदे से गोलू के इस मुकाबले में अपनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। बिल्कुल, अब तक देखा जाए तो इस ओवर में किफायती गेंदबाजी रबाड़ा इनके द्वारा कुछ इसी तरीके का सत्र है कि सामने कांच का बंगला है, उसे पत्थर कैसे मारूं, सामने रबाड़ा है, उन्हें चक्का कैसे मारूं। इसी बीच ये गेंद रबाड़ा की
प्रयास जरूर किया है, वो छक्का नहीं पर वो 4 तो लगा ही देंगे बल्लेबाज, और यही होता है पॉजिटिव इंटेंट। इसीलिए वो बात की जाती है अगर आपके टॉप ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर वो मिडिल ऑर्डर को वो ताकत मिलती है, वो अपना ग्रीन सिग्नल लेकर आते हैं, वो हिटिंग लाइसेंस है वो लेकर आते हैं, और आते ही उन्होंने इस गेंद को हिट कर दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 के साथ स्कोर 68। बिल्कुल बेहतरीन शॉट था गोलू इनके द्वारा, लेकिन इसके बाद होले मुकाबले का टॉस के लिए कप्तान तैयार रहेंगे। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के कप्तान टॉस के लिए आपको आना है और रायपुर रॉयल्स के कप्तान टॉस के लिए आना है। दोनों टीमों के कप्तान इस बात का ध्यान दीजिए, भले ही आपका मुकाबला शुरू हो लेकिन इनिंग ब्रेक में आपको टॉस करना ही करना है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, ग्राउंडेड स्ट्रोक, आखिरी गेंद पर सिंगल, दूसरे का प्रयास है और 2 रन आसानी से बल्लेबाज बटोर लेंगे। इन्हीं 2 रनों के साथ इस पहले पड़ाव की समाप्ति। रन संख्या 70 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा टोटल। औसतम स्कोर जो 70 बन रहे हैं कल के दिन से वो अभी भी बने हैं। 71 रनों का लक्ष्य होगा। जब इनिंग ब्रेक की तरफ हम जाएंगे तो वहां पे होगा टॉस विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब और रायपुर रॉयल्स के बीच में, और टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ राजस्थान मिस्टर रिजवान सर। उसी के बीच में इस मुकाबले की समरी अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी नजर आई है। अब तक पहले पड़ाव का समय गेंदबाजी देखिए, रवि कोहली 1 ओवर 15 रन, उसके बाद प्रज्वल ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 16 रन दिए, 2 ओवर में 1 विकेट चटकाया। रोशन 2 ओवर 28 रन महंगे रहे हैं, लेकिन आशीष रबाडा का अच्छा ओवर, 1 ओवर में 10 ही रन खर्च किए। 36 गेंदों में 71 रनों का लक्ष्य होगा इस मुकाबले के लिए। बल्लेबाजी नदीम, प्रिंस इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, गोलू ने अच्छा फिनिश किया मुकाबले को। अब 71 रनों का लक्ष्य होगा। थोड़ी समय में जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होगी कॉम्बॉक्स में बदलाव होगा देखने को मिलेगा। जुड़ेंगे कॉम्बॉक्स में हमारे साथ वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान जी चांद और उनके साथ। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। इट्स हाई टाइम टू टॉस। अगले मुकाबले का टॉस का समय हो चुका है। एक तरफ हमारे साथ टीम कैप्टन विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब, दूसरी तरफ रायपुर रॉयल्स, और हमारे साथ मैनेजमेंट कमेटी के हेड सूती सर और हमारे अंपायर ताऊ सर है, वो बिल्कुल मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कॉल किसकी रहेगी पहले? टेल इज द कॉल एंड इट इज हेड। तो यहां से टॉस जीता है रायपुर रॉयल्स की टीम ने टॉस जीता है। कहीं ना कहीं पहला मुकाबला आप जीत चुके हैं। इस मुकाबले में टॉस जीता
निश्चित तौर पर रायपुर रॉयल्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पहला मुकाबला है वो बिल्कुल आप जीत चुके हैं। पहले मुकाबले में शुरुआती ओवर्स में आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। जिस प्रकार से विकेट खेल रहा है, जिस प्रकार का विकेट है, कहां तक पहुंचना चाहेंगे, क्या लगता है कितना है और वो पार स्कोर है? हम लोग को 60-70 एवरेज बना के चलना है, कम से कम खाली बॉल खेलनी है बस। बिल्कुल अपना प्लान है वो बिल्कुल सिंपल रखते हैं। 60 से 70 तक पहुंचना चाहेंगे। डॉट गेंदे हैं वो कम से कम खेलना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में आपकी बल्लेबाजी बड़ी कमाल की रही थी और गेंदबाजी भी बड़ी कमाल की रही थी। उसके बाद इस मुकाबले में क्या टीम में कोई परिवर्तन रहने वाला है या फिर सेम टीम के साथ जाने वाले हैं? सेम टीम भैया, सेम टीम के साथ हैं, बिल्कुल आप जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुंचे हैं। रायपुर रॉयल रायपुर बिहार से चलकर आप आए हैं। ये प्रतियोगिता BLS अच्छा रीवा से ही है, तो ये प्रतियोगिता BLS T10 किस प्रकार से प्रतियोगिता में आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकेट के बारे में, मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कितना रेट करना चाहेंगे? 100 ऑफ 100 बहुत अच्छा। बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल इस मुकाबले का टॉस है वो हो चुका है। यहाँ से टॉस जीता है रायपुर रॉयल्स की टीम ने। एक बार फिर से टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो बहरहाल चलते हैं अब इस मुकाबले की तरफ। ओवर टू कॉम बॉक्स हमारे साथी कमेंटेटर ठाकुर हरिंदर सर और RJ ओम सर के पास। धन्यवाद सर। तो आपको ले चलते हैं सीधा मैदान पर। इस समय 71 रनों के जवाब में विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार के ऑनर, जो बहुत ही अच्छे इंसान और अपने प्रॉमिस के पक्के इंसान हैं, तो मैं जानना चाहूँगा विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार के ऑनर चेतन शर्मा जी से, चंदन शर्मा जी से, कि यहाँ पे आके रीवा सफ़ेद शेरों की धरती में आपको इस BLS टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मतलब रीवा के तमाम दर्शक, रीवा के कमेटी मेंबर्स और रीवा के जो व्यवस्थापक हैं, इन सभी लोगों को तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे विशेषकर हमारे द्विवेदी भैया जी को तो और भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने बिहार के एक मुंगेर जिला से हम बिलोंग करते हैं और हमको मौका दिए कि भैया बिहार से टीम बना करके आप रीवा आइए और आपका स्वागत है। चूँकि ऑक्शन में बैठने का मौका मिला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। और रीवा सफ़ेद शेरों की भूमि है, झरनों का शहर है और यहाँ तक विंध्याचल की धारा से जुड़ा हुआ ये शहर है। तो इसको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। ये मेरे तरफ से रीवा के लोगों को मेरा प्रणाम है विशेष। और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और क्रिकेट का भी माहौल है। सभी अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से हमको लगता है 30-40 ISPL तो ज़रूर जाएंगे। और एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में ISPL का एक दूसरा ब्रांड जो खड़ा होने जा रहा है वो BLS भैयालाल शुक्ला जी का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये बनने जा रहा है। और इससे नए खिलाड़ियों को जो है विशेष मौका मिलता है और मिल भी रहा है। हमारे बिहार के लगभग खिलाड़ी जो भी आए हैं, 15 नए खिलाड़ी को जिसको मैंने ऑक्शन के द्वारा खरीदा, तो वो सभी नए खिलाड़ी हैं। और आज आपको अभी देखे होंगे कि वे लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह का खेल का माहौल है और रिजल्ट भी बताएगा। खेल हार जीत का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर करें और फाइनल तक जाएं। हमारा सफ़र फाइनल में जो हो इन करे, तो ये ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए आप सभी लोगों का हमको सहयोग मिला और कमेटी का जो व्यवस्था है, हम लोग आए, विशेष वेलकम मिला, होटल पे रह रहे हैं, खाना वगैरह सब बढ़िया व्यवस्था है। तो इसके लिए भी आप लोगों का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। हम आप लोगों के इस स्वागत से मतलब जो कहते हैं भाव विभोर हो गए हैं। विशेष धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। और कहीं ना कहीं ये शब्द हैं वो सब कुछ बयां कर देते हैं किस प्रकार का टूर्नामेंट है BLS, किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। जब यहाँ आने वाली टीमें इतनी संतुष्ट हैं, यहाँ आने वाले ओनर्स इतने संतुष्ट हैं, तो निश्चित तौर पर मैनेजमेंट कमेटी के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस कार्य की आप फीडबैक चाहते हैं, और फीडबैक जब ओनर्स के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में इस प्रकार का फीडबैक मिले, तो इससे कुछ बेहतर हो नहीं सकता। वेल डन BLS, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सेस्केंड नंबर 10 है और अगर चंदन सर जैसे ओनर हमारे साथ जुड़ते रहे, मिलते रहे, तो ये हम इस प्रतियोगिता की वो सिल्वर जुबली में मनाने वाले हैं। तो इस समय टॉस के बाद अब सीधा चलते हैं मुकाबले की तरफ। थैंक यू। तो इस बीच सचिन मलिक के बल्ले से एक बढ़िया स्ट्रोक आया, 4 रन। सचिन मलिक पहुंच गए 5 रनों पर, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 6 रनों पर। टारगेट हिटर्स 71 रनों का पीछा कर रहे हैं। पहले ओवर में अब तक 6 रन जोड़ चुके हैं 4 गेंदों में।
पॉइंट, कवर, सेफर कवर, मेड ऑफ, मेड ऑन। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब की ये फील्डिंग। अगली गेंद, और इस बार गेंद को स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं थे, फिर भी एक रन तो मिल ही जाएगा जब तक विकेट से पीछे से विकेट कीपर निकल के आते, गेंद को उठाते, वापस करते। इस एक रन के साथ इसको रनों की संख्या बढ़ के पहुंची है 7 रनों पर। यह मुकाबला दर्शकों को अपेक्षा एक रोमांचक मुकाबला। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांसर, विकेट कीपर के साथ 2 नजदीकी फील्डर, एक शॉर्ट फाइन लेग जिसे कह सकते हैं और एक शॉर्ट थर्ड मैन वैकुट पॉइंट। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर के छेद से गेंद फील्ड की जा रही, दूसरा रन जाते हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन सही समय पे भैयन मिश्रा ने वापस भेजा सचिन मलिक को। तो 1 नंबर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति पर टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश ने 71 रनों के जवाब में 8 रन जोड़ दिए हैं बगैर किसी नुकसान के। एक के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी क्षति के। शुरुआत है वो बिल्कुल अच्छी हुई है, अच्छी शुरुआत यहां से। नाम में वो टारगेट हिटर्स है, क्या ये टारगेट को हिट कर पाएंगे? सही मायने में अगर टारगेट को हिट कर पाएंगे तो वो अपना नाम है टारगेट हिटर्स, उसे सही साबित कर पाएंगे। अब बिल्कुल बैटिंग क्रम बहुत ही मजबूत है, लेकिन ये फटाफट क्रिकेट है। एक सम्मानजनक स्कोर तक विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार पहुंचे हैं और जिस तरीके से आतिशबाजी की थी प्रिंस सिंह, प्रिंस ऑफ बिहार ने, क्या कहेंगे, उसी तरीके की अपेक्षा यहां पर टारगेट हिटर्स के सपोर्टर चाह रहे हैं उनके बल्लेबाजों से। बिल्कुल बिहार की बल्लेबाजी बड़ी कमाल नजर आई। वो उनके टीम ओनर चंदन सिंह जी वो बता भी रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम के बारे में बताया कि बिहार के पूरे बिहार से मैं एक एक खिलाड़ी को चुनकर लेकर आया हूं। बिहार के सभी खिलाड़ियों का, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद अपने दल में शामिल किया हूं और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी आए और वो बता भी रहे थे कि वो आउटकम आपको देखने को मिलेंगे, वो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारा इस प्रतियोगिता में आगाज है, आप पूरा अंजाम देखेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस प्रतियोगिता के वो फाइनल में आपको ये टीम है वो बिल्कुल नजर आए, पर उसके लिए पहले इन रनों को डिफेंड करना होगा। दूसरी तरफ फाइनल में तो वहां से टारगेट हिटर्स भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है इस टारगेट को हिट करें। बहरहाल कौन ऐसा कर पाएगा वो अगली 30 गेंदों से पता चल जाएगा। अगली 30 से 63 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, अब स्टार गेंदबाज अमित लेफ्टी को लेकर के आए हैं कप्तान। पहली गेंद उनकी, और इस बार गेंद को सही तरीके से बल्ले पर ले नहीं आ पाए, नजदीक खड़े फील्डर फील्ड कर ले जाएंगे। 1 रन जरूर मिल जाएगा, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ मशक्कत या दिक्कत नहीं होने वाली विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम को। बहरहाल रनों की संख्या में इजाफा हुए हैं, इस 1 रन के साथ 9 रनों पे पहुंची है टारगेट हिटर्स टीम। फील्ड की सजावट देख सकते हैं, एक खिलाड़ी बिल्कुल डीप स्कोर और मिड विकेट का जो बीच का क्षेत्र होता है वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। सचिन मलिक स्ट्राइक पर, बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, इस समय रीवा की धरा में देख सकते हैं। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और इस बार गति से चकमा खाए हैं। ऐसा लगा कि बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, कुछ लेट बल्ला लेकर के आए, इसलिए गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, अमित लेफ्टी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी हिट तक गेंदबाजी करते हैं और गति इनके पास बड़ी कमाल की है, वो इस बार देखने को मिला। हालांकि थोड़ी सी लाइन है वो लेग स्टंप की तरफ थी, पर कहीं ना कहीं उस गति ने उन्हें बचाया। बल्लेबाज जब तक वो मन बनाते गेंद। एक बार फिर से अमित लेफ्टी एम्पायर के बगल से निकलते हैं, सामने है सचिन मलिक। कमाल की गेंद नहीं कर सकते, इस बार टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर निकल गई, एम्पायर की निगाहों से नहीं बच पाए। व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन के 7 रनों की संख्या अब 10 रनों पे पहुंची है। एक रन की कीमत समझते हैं इस समय टारगेट हिटर्स। बात करें मध्य प्रदेश, इसके बाद भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, बलराम पांडे, अनुराग शुक्ला, रितेश चतुर्वेदानी। बहरहाल इनके हैं घुंघराले बाल, गेंद नहीं पहुंची नैनीताल, आउट। बड़ा झटका, सचिन मलिक वापस पवेलियन की तरफ। क्या कहेंगे, बड़ा विकेट आया है चांसर। बिल्कुल आपकी बात के अनुसार वहां क्षेत्र रक्षक नजर आए, वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर जाने नहीं देंगे। पहली सफलता अर्जित होती हुई 10 रन पर वो पहला विकेट आता हुआ। अच्छी शुरुआत हम बात कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मलिक।
बिल्कुल पहली सफलता मिल चुकी है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब को। यहां से टारगेट हिटर्स को लगने वाला पहला आघात और अब नए बल्लेबाज शिवम कंबोज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पर। नंबर 3 का स्थान सबसे महत्वपूर्ण। शिवम किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि यहां से वो न सिर्फ विकेट बचाने हैं, तेज गति के साथ बल्लेबाजी भी करनी होगी। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 13.5 है और जब जब रिक्वायर्ड रन रेट वो 10 प्लस का होता है, बल्लेबाज को वो तुरंत प्रभाव से एक्सीलरेट करना होता है, खराब गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना होता है। बहरहाल शिवम आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप रनों का पीछा कर रहे हैं तो पावर प्ले के जो ओवर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के दोनों अहम गेंदबाजों ने रन यहाँ पर नहीं लुटाए हैं, बल्कि सचिन मलिक का भी विकेट उन्होंने निकाल लिया है। और बिल्कुल इसमें तारीफ करनी होगी बिहार के जो टीम कैप्टन है, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा स्पोर्टिंग टीम के कप्तान, उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जानते हैं शुरुआती 2 ओवर्स का महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए अपने सबसे तेज गेंदबाजों को, स्ट्राइकर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में लेकर आए हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जब आप 6 ओवर में 70 प्लस का रन चेज कर रहे हो, वहां शुरुआती 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगले 4 ओवर का इंतजार नहीं करना चाहिए, शुरुआती 2 ओवर्स में ही सामने वाली टीम को पूरी तरीके से बिग फुट पर धकेल देना चाहिए और अभी तक वो सफल भी रहे हैं। इस समय स्कोर की बात कर लें 1-1 पर 1, दूसरा ओवर प्रगति पर, हालांकि दूसरे ओवर की एक गेंद आना शेष है, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, पावर प्ले की अंतिम गेंद है। इस गेंद पर अगर बाउंड्री आई तो बल्लेबाज थोड़ा सा मोमेंटम में जरूर अर्जित करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर अंतिम 4 ओवर से अगर आपको 60 रन के करीब रनों की आवश्यकता है तो वो आसान रहता नहीं है, वो भी इस प्रकार के विकेट पर जहां गेंदबाज को मदद भरपूर है। इसी बीच 1 रन मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। स्कोर की बात कर ले 12, 1 विकेट के नुकसान पर 2 के बाद। बिल्कुल, जिन टीमों का मैच हो चुका है मैं बताना चाहूंगा, पेवेलियन जो बनाया गया है, पेवेलियन के लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है उस रूम में जाकर के अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं आप। जी हाँ, वहाँ पे जाके आप अगर खाना खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेवेलियन के बाईं तरफ वाले रूम में खाना मिल रहा है, आप खा सकते हैं। बहरहाल लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से मैदान की तरफ रिजवान सर के साथ। 2 सिर्फ टीम के खिलाड़ी जाएंगे वहां पर। 2 ओवर में 12 रन, बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआती गेंदबाजों के द्वारा, क्या कहेंगे? गेंदबाजी बिल्कुल कंजूसी बनी रही है, पर कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने वो बड़ा दिल दिखाया है। बाहर से आने वाली टीमों के लिए वो अति उत्तम होटल फैसिलिटी आप देख सकते हैं, उसके बाद वो खाने की भी अति उत्तम व्यवस्था है। तो जितनी भी टीमें यहाँ खेलने के लिए आई हैं, जो भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद आपकी मेहमान नवाजी में रीवा हमेशा तैयार है और इस समय वो खाने की अति उत्तम व्यवस्था, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में वो प्रतिदिन इनकी तरफ से वो बेहतरीन लंच है वो यहाँ करवाया जाता है। तो सामने का जो अपार्टमेंट नजर आ रहा है आपको, वहां जाएं। और बिल्कुल रीवा में वो मेहमान नवाजी है और उस मेहमान नवाजी में हमारे लकी भाई भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वो 20% का डिस्काउंट रखा है इस टीम के लिए, क्योंकि बिहार की टीम बहुत दूर से चलकर आई है। तो कहीं ना कहीं लकी भाई भी अपना कुछ वैल्यूएट करना चाहते हैं वो मेहमान नवाजी में। तो टीम की सभी खिलाड़ियों के लिए सूचना है, आप के लिए नारियल पानी पर वो 20% की छूट है, वो लकी भाई की तरफ से कहीं ना कहीं बनी रहेगी आसाम के लिए और बिहार दोनों टीमों के लिए घोषणा है, वो बिल्कुल लकी भाई की तरफ से आ रही है। स्कोर की बात कर लें 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। भैया गुरु कब होंगे शुरू, हम ये देखना चाहते हैं। टारगेट हिटर्स क्या इस टारगेट को हिट कर पाएंगे, क्योंकि इस समय वो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं अपने लक्ष्य से, थोड़ा सा बिग फुट पर नजर आ रहे हैं। पर शिवम कंबोज और भैया गुरु जब होंगे शुरू। बिल्कुल सर, बड़े स्ट्रोक की दरकार है यहाँ पर, खासकर
टारगेट हिटर्स के बल्लेबाजों से अपेक्षा उनके सपोर्टर कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही। बड़ा स्ट्रोक अब उनके लिए बहुत ही जरूरी। यहां से अगर इस मुकाबले को सूरत हाल बयां करें तो एक खिलाड़ी को खिसकाया गया है डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर का जो क्षेत्र होता है वहां पर। गेंदबाजी रन पर सोनू सिंह एक बार फिर से पलटते हुए लंबा रन अप, बिल्कुल इस बार बल्लेबाज की दहाड़ है लेकिन गेंद नहीं पहुंची सीमा पार है, आउट। अब बल्लेबाज की दहाड़ है, क्षेत्र रक्षक नजर आया, पहाड़ है, निश्चित तौर पर उस पहाड़ से पार पाना आसान होगा नहीं। अच्छा कैच पकड़ा है, एक समय लगा था, संपर्क हुआ है। आउट, बहुत अंदर है, आउट का इशारा तो आ चुका है। अनुराग अगर दोबारा ग्राउंड के अंदर गए तो ठीक नहीं होगा। हम अठारह से 55 होना चाहिए और उसके बाद 18 से 55 अगर बहुत मुश्किल लग रहा है इस विकेट पर तो कम से कम 18 से 40 तो बनाना होगा। वो रनों के मार्जिन को कम करना होगा, वो नेट रन रेट को बचाना होगा। बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूंगा सचिन मलिक के साथ अगर ओपन या तो फिर शिवम कंबोज को लेके आना चाहिए था या तो फिर थोड़ा सा ओपनिंग कराने में थोड़ी सी जो पार्टनरशिप होनी चाहिए वो थोड़ा सा हुआ है। भैयन मिश्रा अच्छे बल्लेबाज हैं नो डाउट, लेकिन इन बड़े प्रहार इनको करने पड़ेंगे। पिछली 6 गेंदों पर मात्र 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीमी बल्लेबाजी कही जा सकती है। शायद बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से आ जाए। और बिल्कुल आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, वो लगभग सभी टीमें हैं वो उस प्रकार से इस प्रतियोगिता में पहले मुकाबले में वो थोड़ी सी जूझती नजर आए हैं क्योंकि पहला मुकाबला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट करने में टाइम लगता है। किस खिलाड़ी को किस स्थान पर लेके आना है, कौन से खिलाड़ी की कोई स्ट्रेंथ है, ये हमको जाननी होती है। और पहले मुकाबले के बाद दूसरा तीसरा मुकाबला है वो आपकी स्ट्रेंथ आप आजमा सकते हैं। उम्मीद है टारगेट हिटर्स भी अगले मुकाबले में कुछ बेहतर करते नजर आएंगे। कमाल की गेंदबाजी अमित लिप्टी के द्वारा। और आपको बताना चाहूंगा सर कि आपने टॉस के दौरान कहा भी था कि पावर प्ले की जो 2 ओवर होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा जब प्रिंस सिंह विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार से बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ही ओवर में 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे, लेकिन वहीं पर टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश मात्र 10 रन 2 ओवर में जोड़ पाए थे। जी हाँ, इसी बीच एक बार फिर ये गेंद एक बार फिर से वो गेंद वाइट का इशारा, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहर की तरफ। अंपायर की वाइट की कॉल आती हुई एक अतिरिक्त रन जरूर मिल जाएगा, पर गेंदबाजी बड़ी कमाल की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे के प्रयास में अगर गेंद बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है तब भी उतना खराब माना जाता है नहीं, क्योंकि गेंदबाज इस समय साफ स्पष्ट सी बात है कि उनका प्लान यही है कि वो बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो बल्लेबाज गेंद की तरफ आएंगे। मैं आपकी तरफ गेंद डिलीवर नहीं करने वाला हूं।
जी हाँ, और एक और अच्छी बात जो देखने को मिली है इस प्रतियोगिता में, इन दोनों मुकाबलों की अगर बात कर लें, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार, चंदन सर बता भी रहे थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं वो सभी खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच दिया है कि आपको मैं दे रहा हूं मंच, आप लगाइए पंच, आप बनिए रीवा के सरपंच। वो मौका इन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को दिया है और वो खिलाड़ी यहाँ आए हैं इस मंच पर, वो पंच लगा भी रहे हैं। बहरहाल इस मुकाबले के वो सरपंच बनते भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले टारगेट हिटर्स की भी बात कर ले, अभी तक वो उतने बड़े नाम है नहीं, हालांकि आने वाले समय में फ्यूचर की वो स्टार है, बड़े नाम जरूर होंगे, पर वो बीएलएस के द्वारा भी अपना नाम चमका सकते हैं। कैसा प्लेटफॉर्म रीवा मैनेजमेंट कमेटी ने इस प्रतियोगिता में दिया है। एक बार फिर से रिवर्सिप में खेला बल्लेबाज ने अनुराग शुक्ला, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक रन के साथ संतोष करना होगा, पर एक रन से वो बात बनने वाली है नहीं, बूंद बूंद से ये घड़ा भरने वाला है नहीं, वो आपको बाउंड्रीज लगानी होगी, वो आपको मैक्सिमाइज करना होगा, प्रत्येक गेंद को वो मैक्सिमम के लिए भेजने का कम से कम प्रयास करना होगा। और बिल्कुल सही फरमाया आपने, जिस तरीके की कसावट भरी गेंदबाजी इन दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा शुरुआती ओवरों में काबिल तारीफ। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, मात्र 19 रन स्कोर बोर्ड पे देखने को मिल रहे हैं। अगली गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, ड्राइव किया जरूर है लेकिन फील्ड कर ली जाएगी सीमा रेखा से कुछ कुछ अंदर, एक रन मिल जाएगा। इस एक रन के जानिब रनों की संख्या बढ़ के पहुंची है 20 रनों पर। स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज अनुराग शुक्ला। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज वो स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं, वो बीच में एक दो डॉट गेंद खेल रहे हैं, उसके बाद फिर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं टारगेट हिटर्स की टीम, पर उम्मीद है कुछ बेहतर करेंगे, अभी भी समय है। एक बार फिर से वो रिवर्सिप में खेलने का प्रयास किया था, वो पूर्वानुमान था उनका, वो शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार कर रहे थे, पर फुल लेंथ की यॉर्कर लाइन के आसपास ये गेंद, एक रन जरूर मिल जाएगा। एक रन के साथ था वो स्कोर कार्ड में एक रन जरूर जोड़ पाएंगे, पर अपनी टीम में 2 अंक जोड़ने के लिए वो आपको मुकाबला जीतना होगा। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 21, शुरुआती 24 से 21 आए हैं, अगले 12 से 50 बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, 12 गेंद 50 रन आसान होगा नहीं भैया। गुरु अनुराग शुक्ला और जिस खिलाड़ी के बारे में आप बात कर रहे थे रितेश चतुर्वेदानी जी के बारे में, वो उनका अभी तक बल्लेबाजी के लिए वो आए नहीं है। निश्चित तौर पर वो थोड़ी सी, मुझे लगता है अगले मुकाबले में कुछ बेहतर रणनीति होंगी, अगले मुकाबले में कुछ बेहतर वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला मुकाबला सभी टीमों के लिए वो एक प्रयोग हो सकता है। जैसा हमने देखा था देव आर्मी राजस्थान, पहले मुकाबले में वो कॉम्बिनेशन बना नहीं था, पहला मुकाबला गंवाया, पर उसके बाद अगले दोनों मुकाबले अच्छे मार्जिन के साथ जीते। इस बार इस गेंद को खेल दिया, ग्राउंडेड शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन मिल जाएगा। और मुझे बड़ा प्रभावित किया है इस टीम की बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ साथ जो ग्राउंड फील्डिंग है इनकी, जो क्षेत्र रक्षण है, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग की बात कर ले, चाहे वो कैचिंग पोजीशन की बात कर ले, जो भी चांसेस मिले हैं, हाफ चांसेस को भी फुल चांस में कन्वर्ट किया अभी तक इस टीम ने, और उसी का दबाव इस समय बल्लेबाजों पर नजर आया है, स्कोर कार्ड पर नजर आया है। 22 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। बिल्कुल सही कहा आपने, हाथ खोलने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं दिया है। एक बार फिर से गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर काफी तेजी के साथ, 2 खिलाड़ी उस पर झपट्टा मार रहे हैं। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश टीम के लिए, और जिस तरीके से विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने हर क्षेत्र में अब तक पछाड़ा है, काबिले तारीफ। एक बार फिर से गेंदबाजी पर रश बिहारी, और इस बार उठा के मारने का प्रयास, नीचे फील्डर, एक और विकेट। अनुराग शुक्ला आउट होके जाते हुए पेविलियन। जी हाँ, अनुराग शुक्ला से भी इस समय बैक इनटू द पवेलियन जाते हुए, और हम वही बात कर रहे थे, बिल्कुल सेफ एंड। जैसे ही वो गेंद हवा में, अनुराग शुक्ला से भी पवेलियन की तरफ चल पड़े। और अब बल्लेबाजी के लिए रितेश चतुर्वेदानी जा रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाएगी, इस खिलाड़ी को बड़ा हाई रेट किया जाता है। ओहो, एवरेज देखिए इनका 33 का एवरेज है T10 क्रिकेट फॉर्मेट में, बहुत कमाल का एवरेज है। अमूमन 20 प्लस का एवरेज है, वो अच्छा माना जाता है। इनका एवरेज भी वो नदीम तंदूरी के आसपास नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बिल्कुल सर, 5426 रन अपने जीवन में, और इस मैदान में काफी रन, यानी कि रन मशीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। थोड़ी सी देरी की गई है इनको भेजने में मेरे हिसाब से इस मुकाबले को देखते हुए। और बताना चाहूंगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी डिक्लेयर हुए हैं 1-2 टूर्नामेंट में। बेलस की बात करें तो जी हाँ, वो होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज मिल सकता है, इस विकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। और बीएलएस का ये सेंसकर नंबर 10 है, 9 सेंसकर इससे पहले हो चुके हैं, और वहां एक अकेला खिलाड़ी जो 2 बार MVP भी रह चुका है, मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुका है।
और अब उनके पास वो ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि अब वो विकेट को पढ़ने का, गेंदबाज को देखने का, मुकाबले की परिस्थिति को देखने का समय है नहीं। उनके पास वो ग्रीन सिग्नल सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। और हम यही बात कर रहे थे, आप मुकाबला हारे जीते उससे कहीं ज्यादा जो फर्क डालता है वो मार्जिन है, वो फर्क डालता है। आपको 71 रनों की चुनौती थी, उसके बाद इस समय ओवर नंबर 5 जारी है, स्कोर कार्ड पर मात्र 25 रन लगे हैं और अभी भी जीत के लिए वो 46 7 गेंदों से 46 रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में कोलिफ नजर आया है। हालांकि बात कर ले, विकेट पतन भी उस प्रकार से नजर नहीं आया है। वो 4 विकेट गिरे हैं, उसके बाद भी रन नहीं बना पाए, तो वो कुछ खामी बैटिंग ऑर्डर में नजर आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच अगली गेंद और इस बार उठा के मारने का प्रयास, काफी ऊपर गेंद उठ गई, नीचे फील्डर पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बीच 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के बल्लेबाज पलट रहे हैं, दूसरा रन पूरा कर ले जाएंगे। जी हाँ, 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 27, 4 विकेट के नुकसान पर बची हुई 6 से 44 रन बहुत बड़ी हार होती है। 6 ओवर की अगर मुकाबले की बात कर ले, छोटे फॉर्मेट की अगर बात कर लें, तो 44 रन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर यहां से मुकाबला इतने बड़े मार्जिन से हार गए तो फिर अगले दोनों मुकाबले जीतने के बाद भी वो किसी दूसरी टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। तो पहली प्राथमिकता अंतिम 6 से कम वो 20 से 22 रन बटोरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला हो। छह गेंद से 44 रनों की आवश्यकता है। तो अब बात कर रहे थे 6 से कम वो 20-22 रन वो पहले ही मंजिल होना चाहिए, वो पहला टारगेट होना चाहिए। भैया गुरु आए हैं स्ट्राइक पर इस समय। अमित दुर्गेश गेंदबाजी के लिए रन का प्रयास तो करेंगे, रितेश पहुंचना चाहेंगे, क्या थ्रो करेंगे जी नहीं। और अब आपको बताना चाहूंगा, जो भैया मिश्रा बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, 12 गेंदों पे 10 रन बना के खेल रहे हैं, ओपन करने के लिए आए थे। जी हाँ, थोड़े से ऑफ द कलर नजर आए हैं। कई बार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं, वो बैट मिडिल नहीं कर पाते हैं और अच्छी गेंदबाजी भी होती है। क्योंकि इस मुकाबले की अगर बात कर लें तो वो बहुत कमाल की गेंदबाजी हुई है, अच्छी गेंदबाजी हुई है। निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को बेहतर प्रयास करने चाहिए थे, पर उन्हें वो लूज गेंद मिली नहीं है। आप देखेंगे एक भी गेंद संभवतः वो आउटसाइड द लेग स्टंप पिच नहीं हुई है, सभी गेंदें वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच हुई है। विकेट लाइन को हिट करने का प्रयास किया नहीं गया। उनका यही मानना था कि बल्लेबाजों को प्रयास करना होगा। इस बार रितेश ने इस गेंद को खेला है, वहां को कॉर्नर से क्षेत्र रक्षक जरूर आ रहे हैं, डीप मिड विकेट के क्षेत्र से, और गेंदबाजी की ताकत आप इस चीज से लगा सकते हैं। इस समय ओवर नंबर 6 जारी है और मात्र 1 बाउंड्री आई है। अभी तक 3 दिनों में जितने भी मुकाबले हुए हैं, सबसे कम बाउंड्री वाली इनिंग हो सकती है। मात्र 1 बाउंड्री मलिक ने वो 4 के रूप में लगाई थी, उसके अतिरिक्त कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी इस समय नजर आई है। इस बार भैया गुरु ने प्रयास जरूर किया है, पर फील्डर वहां फिर पहुंच जाएंगे। बहुत ही कमाल की ग्राउंड फील्डिंग नजर आई है। निश्चित तौर पर इस टीम ने बड़ा प्रभावित किया है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब ने, और इनके टीम स्पॉन्सर चंदन जी बहुत खुश नजर आएंगे अपने इन लड़कों से। एक नए लड़कों का चयन किया इस टीम में। इस बार रितेश के लिए गेंद थी, पैर पर गेंद, सीमा रेखा की सैर पर गेंद, और यही मैं बात कर रहा था। रितेश चतुर्वेदानी, क्या इस खिलाड़ी को पहले आना चाहिए था? जिस प्रकार से स्ट्राइक किया है, जिस प्रकार से इस गेंद को फ्लिक किया है, आना चाहिए था। अगर वो पहले बल्लेबाजी के लिए आते तो इस मुकाबले में वो फर्क जरूर नजर आता। बहरहाल वो पहला छक्का ओवर नंबर 6 से आ रहा है। बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, आपने इनको पर्याप्त गेंदें जरूर नहीं दी है। बहरहाल हवा में गेंद है, नीचे फील्डर जाना चाहते हैं, उनसे कहीं दूर। अंपायर का इशारा देखना है अभी भी। कितने रन यहां पर भाग करके पूरे किए गए, कुछ गज अंदर गेंद को कैच करने का प्रयास किया गया था, छिटक गए और गिर गए थे फील्डर शायद वहां पर, और फिर भी चेक करना चाहते हैं अंपायर, तो बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। उमेश द्विवेदी जी, जिन्हें ताऊ कहकर वो संबोधित किया जाता है, सब प्यार से वो ताऊ की उपाधि देते हैं। क्या फैसला आता है ताऊ जी का, वो देखना होगा। उमेश द्विवेदी जी जो हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में इस मुकाबले में। तो बहरहाल अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। यहां से बाउंड्री
बचा ली गई है। जी हाँ, जितने रन दौड़ के लिए हैं वही रन है, वो बिल्कुल मान्य होंगे। बाउंड्री है वो बचा ली गई है यहां से। और अब तीसरा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और तीसरे मुकाबले में हमारे साथ कॉम्बॉक्स में अब जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, ठाकुर सर के साथ आरजे ओम सर। इनकी जुगलबंदी बड़ी कमाल की रहती है, दर्शकों को बहुत एंटरटेन करते हैं। और एक बार फिर से हम